हेलो जी। आज के तीसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक थोड़े से यूनिक बिजनेस मॉडल की। अब देखो, यूनिक बिजनेस मॉडल कह तो रहे हैं, बट दुनिया के किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई बंदा तो कुछ ना कुछ मॉडल तो लेके ही आता है। अगर हम बात करें तो चाइना में तो सेम टू सेम बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। बट अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या है, एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। अब अगर हम दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म बिजनेस की बात करें जो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में डील कर रहा है, मतलब एक सप्लायर को एंड कंज्यूमर से लिंक कर रहा है, तो वो हो गया अमेजोन। अब अमेजोन कहता है कि मैं सारी चीजें डिलीवर करूंगा। आप कपड़े ले लो, एक्सेसरीज ले लो, मेकअप ले लो, ग्रोसरी ले लो, मैं सब कुछ करूंगा, मैं किताबें ले लो, सब कुछ करूंगा। वहीं कुछ नीश बिजनेस मॉडल भी होते हैं जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट पकड़ लेते हैं। अगर हम बात करें जैसे नायका की, अब नायका भी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। बट नायका ने क्या किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट्स में और फैशन या फैशन एक्सेसरीज के ऊपर काम करूंगा। तो नायका का बिजनेस मॉडल यूनिक बन गया इन टर्म्स ऑफ कि वो एक नीश सेगमेंट पकड़ के चलने लगा। उसने एक नीश इंडस्ट्री पकड़ लिया, वो हर जगह नहीं फैला, वो उसने हर काम करने की कोशिश नहीं करी। ऐसे अगर हम कुछ और बिजनेसेस की बात करें तो चाहे जैसे जोमेटो और स्विगी हो गया। जोमेटो और स्विगी भी क्या है, एक एक प्लेटफॉर्म बिजनेस ही है, बट ये क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट को कनेक्ट कर रहे हैं उनके कस्टमर से। तो इसी तरीके से एसजी मार्ट जो है, एसजी मार्ट भी एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाने वाले सप्लायर्स को, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट या कंस्ट्रक्शन मटेरियल रिक्वायरमेंट वाले बायर तक। जो कंपनियां जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, जिनको इन सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, उनसे कनेक्ट करने का ये लोग काम कर रहे हैं। अब जैसे कंपनी का नाम हमें पता ही चल गया है कि एससी मार्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप रफली रफली 4,300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अब ये करते क्या है, बेसिकली थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करता है। देखो, अगर आप एक बहुत बड़ा आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, आप एक बहुत बड़ी कंपनी हो, जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी उठा लो, चाहे लिस्टेड स्पेस की कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी उठा लो। तो आप एक बहुत बड़ी कंपनी हो, और आपकी बहुत बड़ी जो कंपनी है उसको एक ऑर्डर मिलता है, एक एक पुल बनाने का ऑर्डर मिलता है। तो अब पुल बनाने के ऑर्डर में आपको बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपको करीबन करीबन आप ऐसा मान लो कि आपको सपोज 1,000 टन के स्टील की रिक्वायरमेंट है। तो अब आप 1,000 टन का स्टील वहां से तो सोर्स कर नहीं सकते। अब आपको सपोज ऑर्डर मिला है कहीं दूर दराज गांव में, झारखंड के किसी गांव में जाके आपको पुल बनाने का ऑर्डर मिला है। तो अब आप क्या करोगे? तो अब आपके लिए ये समस्या हो गया कि आपको कोई भी एक एक वेंडर से तो आपका आपका सारा का सारा सप्लाई मिलेगा नहीं। आपको 1,000 टन स्टील एक वेंडर तो दे नहीं पाएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 50 वेंडर पकड़ने पड़ेंगे, 50 वेंडर अलग अलग करके उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा, और सबसे स्टील प्रोक्योर करना पड़ेगा। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको एक तो 50 लोगों की माथाफोड़ी करनी पड़ेगी, उन लोगों के साथ माथा मारना पड़ेगा। वो टाइमली डिलीवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद डिलीवर कर दिया तो उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि सारा जो भी 50 वेंडर है, 50 के 50 वेंडर सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचे, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचे और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचे। उस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये सारे मैनेज करने में कंपनी को बहुत ज्यादा माथापौड़ी होती है। उसके ऊपर से क्या है, अगर आप अब आप सब तो सपोज इसको बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। अब आप एक बहुत छोटी सी कंपनी हो, और छोटी सी कंपनी को सपोज आपको तो 100 किलो, या 100 किलो छोड़ो, 10 किलो स्टील की जरूरत है। अब आपको 10 किलो स्टील मिलना मुश्किल है, क्योंकि अब आप देखो, अगर आप कहीं पर भी जाओगे, अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में हो, तो आपको जाके बोलेंगे कि भाई मिनिमम ऑर्डर वैल्यू हमारा 1,000 किलो का है। अब जैसे अगर आप बात करो, आपके जो भी अमेजोन पे अगर आप कोई भी जेनरिक प्रोडक्ट सर्च कर रहे होगे, तो आपको अलीबाबा में वो डर्ट चीप प्राइस में मिलेगा। मतलब जो अमेजोन पे प्रोडक्ट 100 रुपए का लिस्टेड है, आपको अलीबाबा पे सेम क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलेगा 10 रुपए पे। बट वो कहेगा कि आपके मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है 1,000 यूनिट की। तो अब आप 1,000 यूनिट नहीं मंगा सकते, इसलिए आप वहां पर फंसे हुए हो। आपको सोर्स पता है कि कहाँ से प्रोडक्ट निकालना है, आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी पता है क्या है, आपको वही प्रोडक्ट चाहिए, बट आप उसको ऑर्डर नहीं कर सकते क्योंकि एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का आपके फच्चर पड़ गया। तो अब ये इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अगर आपको सपोज वो ऑर्डर नहीं मिला, आपको वो रॉ मटेरियल नहीं मिला, तो आपका तो धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि आप आगे काम कर ही नहीं पाओगे। तो अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए आता है पिक्चर में एसजी मार्ट। अब एसजी मार्ट क्या कहता है कि मैं तो सारे छोटे छोटे सप्लायर को भी कनेक्ट कर लूंगा, और मैं सारे छोटे छोटे कंज्यूमर को भी कनेक्ट कर लूंगा। अब जो सप्लायर को चाहिए, वो जो जो कंज्यूमर को चाहिए, मैं सप्लायर से सोर्स करूंगा और कंज्यूमर को बेच दूंगा। तो बेसिकली मैं एक प्लेटफॉर्म बिजनेस हूँ जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल में काम करता है। आप चाहे कोई भी मेटल ले लो, चाहे आप स्टील ले लो, चाहे टीएमटी नॉन टीएमटी कुछ भी ले लो,
मैं वो सारी चीजें सोर्स करूंगा और आपके पास पहुंचाऊंगा, और मेरी कोई मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है ही नहीं। आप मेरे को 1 किलो बोलोगे, मैं आपको 1 किलो पहुंचा दूंगा। आप मेरे को 1 लाख किलो बोलोगे, मैं आपको 1 लाख किलो पहुंचा दूंगा। तो उसमें मेरे को कोई कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब देखो, अब ये हमें मॉडल समझना है तो हमें क्या इसमें ट्रैक करना चाहिए। देखो लॉजिकली सोचें तो हमें इसमें ये एक चीज ट्रैक करनी चाहिए कि भाई नंबर ऑफ सप्लायर कितनी रेट से बढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ सप्लायर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एसकेयूज बढ़ेंगे। एसकेयू क्या हो गया, उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा। अगर आप एक सप्लायर लेके बैठे हो, अब आप सपोज सपोज एपीएल अपोलो लेके बैठो। अब आपका एपीएल अपोलो एक ही सप्लायर है, तो क्या करेगा, स्टील ट्यूब भी तो सप्लाई कर पाएगा, वो बैटरी टाइल तो सप्लाई नहीं कर पाएगा। बट इसी इसी तरीके से अगर आप मल्टीपल सप्लायर लेके चलते हो, आपके सप्लायर बढ़ते रहते हैं, तो आपके पास एक तो क्या होगा, एक तो क्या होगा, आपके पास वॉल्यूम आएगा। आप 1 लाख टन की बजाय 10 लाख टन के आसपास का सामान बेच पाओगे। आपके पास उतनी कैपेसिटी तो होगी सामान बेचने के लिए। दूसरी चीज आपके साथ क्या होगी, आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा और ब्रॉड होगा। आप हर तरीके का सामान बेच पाओगे। अगर आप टाइल भी बेच पाओगे, फिर वायर भी बेच पाओगे, आप स्टील भी बेच पाओगे, आप सीमेंट भी बेच पाओगे। आप हर तरीके का काम कर पाओगे। मतलब आप एक वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन बन जाओगे कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल रिलेटेड सारा काम, सारा का सारा सामान दे दूंगा। फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आप पूरा पूरा का पूरा सामान मेरे से ले जाओ। तो हमें क्या देखना है कि नंबर ऑफ सप्लायर कितने बढ़ रहे हैं। सेकंड चीज, काउंटर पार्ट पे हमें क्या देखना है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने बढ़ रहे हैं। क्योंकि जितने ज्यादा कस्टमर बढ़ेंगे, उतना ज्यादा प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रांजैक्शन होगा, उतना ज्यादा प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग होगी। जितनी ज्यादा ट्रेडिंग होगी, उतना ज्यादा एस डी मार्ट का प्रॉफिट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर हम बात करें इनके कस्टमर की, तो इनके कस्टमर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे बढ़ गए हैं, फ्रॉम 650 प्लस कस्टमर्स टू 800 प्लस कस्टमर्स। तो मतलब एक ही क्वार्टर में इन्होंने 150 से ज्यादा कस्टमर्स ऐड कर लिए। 150 कस्टमर ऐड करने का मतलब हो गया लगभग लगभग 25% का ग्रोथ आ गया, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर एडिशन में। अगर कस्टमर एडिशन में 25% का ग्रोथ रेट आ रहा है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, ये वाई वाई तो नंबर ही नहीं है। वाई वाई नंबर तो बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। अब आप एक चीज बताओ ना, आपका जब बहुत छोटा बेस है, तो ये तो टाइम्स में आ जाएगा कि भाई 3 गुना हो गए, 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गए। तो हम तो वाई वाई लेवल पे देखेंगे, हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी कस्टमर बेस में इंक्रीमेंट देखने का मिला 25% का। अगर वहीं वहीं हम नंबर ऑफ सप्लायर की बात करें, तो सप्लायर बढ़ गए फ्रॉम 75 टू 90 प्लस सप्लायर्स हो गए। अगर 75 प्लस से 90 प्लस सप्लायर्स हो गए, इसका मतलब मोटा मोटी 15 सप्लायर्स हमने ऐड किए, तो ये भी 20% का ग्रोथ रेट हो गया। तो यहाँ पर भी बहुत बढ़िया बात है। और अगर नंबर ऑफ एसकेयू क्या हो गया कि कितना कितना प्रोडक्ट, कितना यूनिक प्रोडक्ट आपके आपके मार्केट प्लेस पे है, तो वो उसकी बात करें तो वो हो गया 1715, मतलब 1750 से बढ़ के हो गया वो 2500 के आसपास। मतलब लगभग लगभग 750 प्रोडक्ट इन्होंने ऐड किए। ये भी करीबन 35-40% के आसपास की ग्रोथ रेट है। मतलब बहुत सही चल रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना सप्लायर भी बढ़ा रहे हैं या अपना कस्टमर भी बढ़ा रहे हैं, और सप्लायर बढ़ रहा है इसके इनके इस वजह से इनके एसक्यू भी बढ़ रहे हैं। अगर कंपनी की गाइडेंस की बात करूं, तो कंपनी ने गाइडेंस दे रखा है FY27 का। FY27 में कंपनी कहती है हम 180 बिलियन का हम रेवेन्यू क्लॉक कर जाएंगे। अब 180 बिलियन कितना हो गया, करीबन करीबन 18,000 करोड़ के आसपास का ये रेवेन्यू हो गया। और अगर हम करंटली बात करें, तो इन्होंने FY24 क्लोज किया है लगभग लगभग 2700 करोड़ के रेवेन्यू से। तो अगर हम मोटा मोटी समझे, तो ये कहना चाह रहे हैं कि FY27 तो आज से करीबन करीबन 3 साल दूर है। 3 साल मतलब करीब 10-11 क्वार्टर दूर है भाई, ये क्वार्टर तो निकल ही गया। तो 11 क्वार्टर में हम अपना जो रेवेन्यू का फिगर हम कर देंगे 6.5 टाइम्स। 6.5 टाइम्स ग्रोथ इन रेवेन्यू, 6.5। तो ये मतलब धमाकेदार ग्रोथ रेट है। अगर हम सीएजीआर में भी कैलकुलेट, मतलब बहुत ही धमाकेदार ग्रोथ रेट है। सीएजीआर में कैलकुलेट करना रहने देते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, हमें ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या है कि जो जो पेस पे हमारा रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है, उससे ज्यादा पेस पे हमारा पैट का ग्रोथ आएगा। अब ये कैसे होगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है। प्लेटफॉर्म बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज आना आसान होता है, प्लेटफॉर्म बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज लाना मुश्किल होता नहीं है। अगर हम बात करें, अगर 6.5 टाइम्स हमारा रेवेन्यू होगा, तो जो हमारा पैट है, वो पैट 6.5 टाइम्स से ज्यादा ही बढ़ जाएगा। अगर हम इसका थोड़ा सा बाइफरकेशन की बात करें कि किस किस सेगमेंट में किस किस तरीके से बाइफरकेट हो रहा है, ये 18,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, तो हमें पता चलेगा करीबन करीबन
120 बिलियन मतलब 12,000 करोड़ रुपए के आसपास तो आ रहा है इनका बी टू बी सेगमेंट में से। अब बी टू बी सेगमेंट में भी दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट तो हो गया हमारा हमारा मेटल ट्रेडिंग का। मेटल ट्रेडिंग में क्या करते हो आप, जो भी स्टील वगैरह है, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें इन सब चीजों की ट्रेडिंग करते हो भाई आप। सप्लायर को जहाँ जो कंज्यूमर है उससे कनेक्ट करते हो। तो ये तो हो गया बी टू बी। ये तो सारा सेगमेंट है बी टू बी वाला। मतलब जो आपका बड़े बड़े सप्लायर्स हैं, जैसे जो भी, चलो जिंदल स्टील है या एपीएल अपोलो है, इनको कनेक्ट कर रहे हो आप बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी से जिनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जिनको बल्क में रिक्वायरमेंट है इन सारे प्रोडक्ट्स की। फिर आपका बी टू बी में दूसरा सेगमेंट आ जाता है सर्विसिंग का, सर्विस सेंटर्स का। अब देखो सर्विस सेंटर में क्या है, आपको एक सपोज एक फिक्स लेंथ ऑफ स्टील चाहिए, तो ये सारी सर्विसेज आपको टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में नहीं मिलती। तो अब ये क्या करेंगे, अपने सारे सारे सेंटर बैठाएंगे, सेंटर बैठा के ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। तो लगभग लगभग 6,000 करोड़ रुपए यहाँ से आएगा। तो हमारा बी टू बी सेगमेंट टोटल कंट्रीब्यूट करने वाला है FY 27 तक करीबन करीबन 12,000 करोड़ रुपए। तो 12,000 करोड़ रुपए में से 6,000 करोड़ रुपए तो आ गया मेटल ट्रेडिंग में, चाहे आपका स्टील हो गया, चाहे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, चाहे कोई भी मेटल हो गया, जो मेटल कंस्ट्रक्शन मटेरियल में रिक्वायर्ड होता है, उस मेटल की ट्रेडिंग करने से लगभग 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 6,000 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक करेंगे ये। और अगर इन्हीं मेटल की सर्विसिंग की बात करें तो इन मेटल की सर्विसिंग से भी करीबन करीबन ये 6,000 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक करेंगे। फिर आ जाते हैं हम बी टू सी सेगमेंट में। बी टू सी सेगमेंट ओवरऑल कंट्रीब्यूट करेगा 6,000 करोड़, जिसमें भी दो सेगमेंट है। एक तो हमारा टीएमटी है, टीएमटी मतलब स्टील वाला सेगमेंट, और एक है हमारा नॉन टीएमटी वाला सेगमेंट। नॉन टीएमटी वाला सेगमेंट भी करीबन करीबन 3,000 करोड़ के आसपास का 3,000 करोड़ के आसपास का कंट्रीब्यूशन देगा। अगर हम बात करें अगर हम बात करें तो ये करेंगे क्या, ये ऐसा करेंगे कि ये छोटे छोटे जो एसएमईज हैं उनको कनेक्ट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। तो इससे क्या होगा कि एक छोटा एसएमई बना रहा है, सपोज उसको चाहिए, हर महीना उसको रिक्वायरमेंट है 50 किलो के स्टील की या 50 किलो लोहे की। 50 किलो लोहे की रिक्वायरमेंट है, अब उसको 50 किलो लोहा कोई नहीं देगा, उसका वर्किंग कैपिटल में अटक जाएगा। वो कहेगा कि भाई आपकी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है 5,000 किलो की, 5,000 किलो से आप कम का लोहा ले नहीं सकते। तो उसकी वर्किंग कैपिटल में अटक जाएगा, उसको अपना 100 महीने का लोहा एक दिन डे वन पे कलेक्ट करके रखना पड़ा। और अगर वो एसएमई है तो उसके पास इतना पैसा तो होगा नहीं कि वो 100 महीने का अपना अपना लोहा एक दिन में इकट्ठा करके रख लेना। उसके पास स्पेस होगा ना, उसके पास इतना कैपिटल होगा कि वो अपना इतना सारा रॉ मटेरियल उठा के अपने घर पे रख ले। तो इस वजह से क्या है, वो आउट ऑफ बिजनेस चला जाएगा। तो एससी मार्ट कहता है कि आप तू रहने दे, मैं तेरे को 50 किलो दे दूंगा, तू तेरे को 50 किलो की रिक्वायरमेंट है तो 50 किलो मेरे से ले ले। तो एक तो इनका ये वाला सेगमेंट है। और दूसरा ये क्या करेंगे, ये अपना अपना वॉल्यूम भी बढ़ाएंगे ऐसे छोटी छोटी एसएमईज को कनेक्ट करके। और इसमें ये अपना क्वालिटी अश्योरेंस भी रखेंगे कि जो एंड कंज्यूमर है, जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके पास खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट ना आ जाए। अगर हम बात करें इनके पार्टनरशिप की, तो इनकी पार्टनरशिप ऑलमोस्ट हर कंपनी से ही है। मतलब जो बड़ी कंपनी है, जो स्पेशली अभी स्टील वाले सेगमेंट में है, अगर हम बात करें इनका पार्टनरशिप एनएमडीसी के साथ भी है, जिंदल स्टील एंड पावर के साथ भी है, जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ भी है, हैवेल्स के साथ भी है, कजारिया के साथ भी है, और हिंदुस्तान जिंक के साथ भी है। तो यहाँ तक तो सारी कहानी ठीक है। अगर हम अब रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू वाई वाई लेवल पे देखेंगे ही नहीं, क्योंकि वाई वाई लेवल पे तो चलो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, बहुत मतलब टाइम्स में हमें देखने को मिलेगा जब, बट फिर भी चलो चलो ठीक है, वो भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, तो इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे रेवेन्यू वॉज डाउन 10.5%। अगर हम बात करें वाई वाई लेवल पे, तो वाई वाई लेवल पे 6.5 गुना बढ़ गया। 6.5 गुना बढ़ गया, क्योंकि पहले तो कोई बेस था ही नहीं ना। तो इस बार तो बहुत ज्यादा दिखना ही है। शायद इन्होंने इस बार 1137 करोड़ का रेवेन्यू किया। और अगर आप पहले देखोगे तो कुछ कुछ 250-300 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था। तो इसकी वजह से हमें टाइम्स में दिख रहा है, तो इसको देखने से कोई मतलब है नहीं। बट जो 10% का डिग्रोथ आया रेवेन्यू में ऑन क्वार्टर बेसिस, उसके पास कंपनी के तीन लॉजिक है। दो लॉजिक हर कंपनी दे रही है कि भाई एक तो बहुत ज्यादा हीट वेव थी, इस वजह से हम और ज्यादा काम नहीं कर पाए, और ज्यादा हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ पाया। दूसरी चीज थी इलेक्शन की वजह से ये नहीं हो पाया। और तीसरी चीज इन्होंने बताया कि हमारे बहुत सारे जो सप्लायर्स हैं, उनके प्लांट शटडाउन थे ड्यू टू मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस की वजह से उन्होंने Q1 में अपने प्लांट शटडाउन कर रखे थे। इसकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा नीचे गया। अगर हम एक्टिव सप्लायर्स की भी बात करें ना, तो इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे एक्टिव जो सप्लायर है वो भी थोड़े से नीचे गए। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्या ये नेक्स्ट क्वार्टर में वापस ऊपर आ जाएंगे? क्या ये वही सप्लायर्स हैं जो
जो हमारे मेंटेनेंस के अंदर चले गए थे, क्योंकि अगर हम देखें तो इनके एक्टिव सप्लायर क्वार्टर क्वार्टर लेवल पे गिर के फ्रॉम 65 टू 30-80 रह गए। तो क्या ये इसी वजह से हुआ या और कोई प्रॉब्लम है? अगर और कोई प्रॉब्लम है तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका बेसिक बिजनेस ही ये है कि ये तो बीच में एक बीच में मीडिएटर की तरह काम कर रहे हैं। जब तक अगर इनके प्लेटफॉर्म पे सप्लायर नहीं आएगा तब तक बात बनेगी नहीं। अगर हम बात करें कंपनी के पैट की, तो पैट डिग्रू बाय 18% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और अगर हम वाई वाई लेवल पे बात करें तो 26 टाइम्स बढ़ गया पैट। तो मतलब वाई वाई लेवल का कोई आज की डेट में इनके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पुराना बेस इतना छोटा है पुराना बेस कि उस पे तो धमाकेदार ग्रोथ दिखती है। तो हमें ये सारे नंबर कंपेयर करने पड़ेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पहला नंबर था रेवेन्यू का, रेवेन्यू वॉज डाउन 10%, और दूसरा नंबर था पैट वॉज डाउन 18%। अगर हम आरओई और आरओसी की बात करें, तो चलो आरओई की कर लेते हैं, आरओसी में कुछ ज्यादा रखा भी नहीं है। अगर आरओई की बात करें तो आरओई इंप्रूव किया फ्रॉम 6% टू 10% ऑन अ वाई वाई लेवल। तो मतलब देखो आरओई एनुअलाइज निकलता है, तो पिछले FY 24 इन्होंने क्लोज किया था करीबन करीबन 6% के आरओई पे। और अगर टीटीएम बेसिस पे देखें तो पिछले लास्ट 4 क्वार्टर का देखें तो आरओई बढ़ के हो गया 10% के आसपास का। अगर हम एक्टिव कस्टमर की बात करें तो एक्टिव कस्टमर वेंट अप फ्रॉम 444 टू 533। तो मतलब इनका इनका कस्टमर कस्टमर तो बढ़ा है। कस्टमर बढ़ने में तो इनको कोई भी दिक्कत नहीं आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे कस्टमर में तो अच्छी ग्रोथ आई है। बट एक वही बस एक प्रॉब्लमेटिक चीज थी कि इनके सप्लायर्स एक्टिव सप्लायर थोड़े से डाउन गए। तो अब वही देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऊपर तो देखा था सप्लायर ऊपर गए, सप्लायर्स वेंट अप, है ना। अब जैसे अगर मैं बात करूं सप्लायर वेंट अप फ्रॉम 75 प्लस टू 90 प्लस। बट यहाँ पर कंपनी ने प्रेजेंटेशन में बताया कि हमारा जो जो एक्टिव सप्लायर है वो वेंट डाउन फ्रॉम 65 टू 38। अब 65 टू 38, क्या ये वो मेंटेनेंस वाले ही लोग थे जो मेंटेनेंस करने गए हुए थे इसलिए एक्टिव सप्लायर की लिस्ट में से निकल गए, या फिर और कोई रीजन है? इसके बारे में बस हमें ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो बाकी तो एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी कंपनी ने अपलोड किया, और आगे का गाइडेंस भी बहुत धमाकेदार है। अगर कोई कंपनी 3 साल में 3 साल में वो 3 साल भी नहीं बचे पूरे पूरे, अगर बात करें तो नेक्स्ट 11 क्वार्टर्स में अपना टॉप लाइन को 6-7 टाइम्स बढ़ाने की बात कर रही हूँ, तो मतलब बहुत तगड़ी ग्रोथ रेट वाली कंपनी। चलिए अभी के लिए तय रखते हैं, ये थी कहानी एसजी मार्ट की। आगे चल के हम और 3-4 कंपनी कवर करेंगे। चलिए अभी के लिए तय रखते हैं, थैंक यू।